Hello everyone, this is Dimple Sharma and welcome to my channel Digital Lekha again. एंड तो गाइज आज आप लोगों ने लास्ट जो सेशन देखा था वो अबाउट इंट्रोडक्शन वीडियो था, इंट्रोडक्शन क्लास थी वो हमारे 12th के सिलेबस को लेकर और अभी स्कूल कॉलेजेस को लेकर शायद पॉसिबिलिटीज़ तो यही शो हो रही हैं कि शायद आपके सितंबर में स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलें। तो माय डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप अपनी माइंड में ये फिट कर लीजिए कि अभी जब तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलते हैं आपके, तो आपको ऑनलाइन स्टडी ही आपको को फोकस करके आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो बस अभी आज हम लोग है ना आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो हमारा स्टार्टिंग जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है प्रबंध का जो परिचय है। इसमें हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, नेचर देखेंगे, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप। तो मतलब सभी चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ता है। वो वर्ड कहाँ से आया, उसका नाम कहाँ से आया, किस किस तरीके से उस चीज़ को हम अपनी यूज़ में लेके आए, वो किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल रहा। तो चलिए कुछ इसी टॉपिक्स के इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे बटन दबाइए फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, क्योंकि क्लासेस तो अब आपकी डेली चलने वाली हैं। और अगर आपको अकाउंट्स की क्लासेस के बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेरी चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लास्ट वीडियो को लाइक करिए। जो भी है सिलेबस के बारे में अगर आपको देखना है तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप लास्ट सिलेबस के बारे में भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नेम है मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि जैसे हम लोग है ना यहाँ फर्स्ट लाइन से ही अगर हम लोग स्टार्ट करें पढ़ना, तो देखिए ये है ना ऐसे होता है कि प्रबंध दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्र प्लस बंध। ठीक है। अब जो कि आपके हिंदी भी है तो उपसर्ग प्रत्यय तो आप लोग इतना जानते होंगे कि है ना प्र और बंध दो अलग अलग वर्ड हैं। बंध का मतलब होता है बेटा बॉन्डिंग, मतलब आप किसी भी दो चीजों में आप है ना बॉन्ड कर सकते हो। बंध जब उनको बांधोगे तो वो बंध कहलाएगा। जैसे हियर इज एग्जांपल्स ऑफ, यहाँ पर है ना एक एग्जांपल है, दो जैसे परमाणुओं को मिलाकर हम लोग एक अणु बन जाता है तो उसको भी हम लोग बंध बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो मतलब बस यही है कि बंध का मतलब दो या दो से अधिक कोई भी हम लोग है ना किसी भी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो बस वो बंध कहलाता है। प्रे अब जब इसमें आगे लग जाता है तो उसका मतलब ज्यादा फोर्सफुली हो जाता है, ज्यादा उसकी ख्याति, मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव वर्ड वो लगने लगता है प्रे लगने के बाद में। तो मतलब प्रे प्लस बंध का मतलब होता है प्रबंध, मतलब ऐसा बंध जिसको हम लोग है ना कुछ ज्यादा ही हाईलाइट के अगर रूप में अगर लोग देखें हम लोग, तो है ना प्रबंध क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के से जुड़कर जो समूह बनता है, संगठन बनता है, या फिर कुछ भी अगर हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट की बात नहीं करें तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर परिवार बनता है, समाज बनता है, समाज की रचना होती है। तो बस तो यहाँ पर हम लोग है ना प्रबंध की बात में अगर हम लोग करें तो दो या दो से अधिक जितनी भी हम लोग क्रियाएं करेंगे तो उन क्रियाओं का जो समूह होगा, जोड़कर जो समूह कहलाएगा वो हमारा प्रबंध कहलाएगा। तो यहाँ पर बात इतनी आती है कि ये प्रबंध आया कहाँ से, मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आया। हम लोग यहाँ बिल्कुल भी है ना हमारी सिलेबस की बात नहीं करें और एक तरीके से हम लोग ये बोलकर चलें कि कोई व्यक्ति है, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं जो कि है ना एक समूह बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं। और ये संगठन क्या करता है, परिवार की रचना करता है, समाज की रचना करता है। हम लोग फैमिली में कितने सारे लोग बाग मिलकर रहते हैं, ये दो या दो से तो अधिक लोग रहते ही हैं। तो उन्हीं लोगों से हमारा परिवार बन जाता है, परिवार से फिर सोसाइटी की डेवलपमेंट्स होती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि परिवार में है ना जीवन यापन, मतलब किस तरीके से जीवन अपने लोगों को सरवाइव करना है, समाज में हम लोग है ना रहने सहने के तरीके
किस तरीके से हम लोग रह सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को रहना चाहिए, व्हाट वी शुड, व्हाट वी गुड, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम लोगों को करना चाहिए। एवं इसी तरीके से हमारी क्या है, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग, मतलब प्रकृति ने हम लोगों को जो भी संसाधन दिए हैं उनका हम लोग यूज करना सीखते हैं, उनकी हम लोग टेक्निक सीखते हैं, और इस तरीके से हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, कल्चर का निर्माण होता है। फिर आती है बात व्यक्ति हुआ, परिवार हुआ, समाज हुआ या फिर संगठन, अपनी जितनी भी आवश्यकताएं होती है ना भाई, हम लोग समाज का जब हम लोगों ने एक निर्माण कर लिया है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, तो व्यक्ति, परिवार हुआ, चाहे हमारी सोसाइटी हुई, चाहे हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इन लोगों को सबको अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, और ये अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति ने जो हमको संसाधन दिए हैं उन संसाधनों का ये उपयोग करते हैं, और उनमें से हम भी हैं, हम भी हमारी फैमिली में उन संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो बस प्रबंध में यहाँ पर ये है कि प्रकृति ने, नेचर ने जो हमको जो भी सोर्सेज हमको अवेलेबल करवाए हैं उनको हमको यूज करना है, लेकिन यूज इस तरीके से करना है कि उसमें हम लोगों को है ना बहुत चतुराई के साथ में उनको यूज करना है, वो वेस्ट नहीं जाने चाहिए। अगर हम लोग उसका यूज कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई हमको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इस तरीके से उनका प्रयोग करना है उन संसाधनों का, कि हमको उनका ज्ञान विज्ञान हो कि ये कहाँ से, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या इनसे हो सकता है, क्या इनसे नहीं हो सकता है, इन संसाधनों का यूज करेंगे तो क्या हमको बेनिफिट मिलेगा, नहीं यूज करेंगे तो क्या नहीं होगा। मतलब जितना भी हम लोगों में एक सोचने समझने की कैपेसिटी है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जितनी हम में कला है किसी चीज को समझने की, तो उन सभी चीजों को मिलाकर है ना हम लोगों को उन संसाधनों का कुशलता पूर्वक, मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। तो ये हम लोग है ना, अगर इसको बेसिकली हम लोग इस बात को करें कि है ना, संसाधनों का यूज तो हर कोई कर लेता है। जैसे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रकृति के द्वारा दिए हुए कौन कौन से संसाधन है, तो उसमें कुछ संसाधन 4 या 5 तरीके के संसाधन आएंगे। तो उन्हीं संसाधनों का हम लोगों को यूज किस तरीके से करना है, बहुत कौशल तरीके से, कुशलता से, जिससे कि वो हम लोगों को बेनिफिट दे सके, हमारे नेचर को भी किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो बस प्रकृति के द्वारा दिए हुए संसाधनों को हम लोगों को कुशलता पूर्वक ही उनका यूज करना है। प्रकृति प्रदत्त, अब देखो जैसे है ना, किंतु इन संसाधनों का प्रयोग कुशलता से हो, इस हेतु हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान विज्ञान स्टडीज करते हैं उन संसाधनों पर, उन पर अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं। तो इसी में प्रबंध एवं प्रबंध का अध्ययन माना गया है। प्रबंध एवं प्रबंध का अध्ययन हम लोग क्या इसमें क्या करेंगे, प्रकृति के जितने भी संसाधन है ना उनके बारे में हम लोग कुशलता से उसका यूज करेंगे। और प्रबंध का जो प्रादुर्भाव मानव सभ्यता के प्रादुर्भाव के विकास से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग प्रबंध का प्रादुर्भाव देखें, मतलब इसका एक स्पेशली अगर हम लोग ये देखें कि इसका जन्म क्यों हुआ है, तो वो मानव सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ साथ, ह्यूमन सिविलाइजेशन का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो वैसे वैसे प्रबंध का भी डेवलपमेंट होता गया। अब फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं, पहले की कुछ मानव सभ्यताओं में भी है ना, कुछ कुछ है ना प्रबंध होने के संकेत मिले हैं हम लोगों को। तो ये आपका इतना मैटर नहीं करता है। अब हम लोग है ना बात यहाँ पर ये करें कि मैनेजमेंट्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो हम लोग बुक की लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग पहले ये देखते हैं कि क्या आप लोगों ने मैनेजमेंट वर्ड नाम का कभी कोई वर्ड सुना ही नहीं है अपनी नॉर्मल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कभी कोई वर्ड नहीं सुना। और मेरे हिसाब से हम लोग आए दिन हम लोग मैनेजमेंट वर्ड सुनते हैं, प्रबंध वर्ड सुनते हैं। जैसे हम लोग किसी शादी में गए, अब शादी में हम लोग मोस्टली हम लोग किसी ना किसी, जैसे थाउजेंड्स पीपल्स अगर वहां पर पहुंचे हैं तो कोई ना कोई तो वहां पर ये वर्ड जरूर बोलेगा कि देखो भाई क्या मैनेजमेंट था, शादी शादी बहुत अच्छी तरीके से करी। शादी बहुत अच्छी तरीके से करने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब अच्छे तरीके से, शादी का मतलब सिर्फ इस सेंस से लगाया जाता है कि हाँ हम लोग जिस उम्मीदों से, जिन एक्सपेक्टेशन से हम लोग वहां गए थे कि हाँ हम लोगों का अच्छा सा वेलकम हो, खाना अच्छा हो, वॉट एवर, जो हम लोगों ने उम्मीदें करके गए थे वहां पर कि भाई हम लोग किसी शादी में जा रहे हैं। अब शादी में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना इतना ज्यादा वियर्ड खाना हो लिया कि हम लोग खा नहीं सकते उस खाने को। तो हम लोगों ने वो एक हमारी एक्सपेक्टेशन में था ही नहीं, इस तरीके से हमने कोई उम्मीद ही नहीं करी थी कितना गंदा खाना होगा। तो हम लोग तुरंत, हम लोगों के मुंह से एक वर्ड निकले आता है कि अरे भाई देखो क्या क्या इनका मैनेजमेंट था, क्या शादी करी है इन लोगों ने, नहीं ना।
तो मतलब जो वो मैनेजमेंट्स करते हैं, जिनके घर में शादी है, तो वो हर एक चीज का है ना अपनी तरह से मैनेजमेंट करते हैं। वो अपने अपने कामों को बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं अपने अपने कामों को, कि भाई इस डिपार्टमेंट को तुम संभालोगे, इस डिपार्टमेंट को हम संभालेंगे। तो काम बंटने से क्या होता है कि काम करने का तरीका थोड़ा सा इजी हो जाता है, पर्टिकुलर हम एक डिपार्टमेंट पर फोकस कर पाते हैं, और जो लोग हमसे एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं तो उनको हम लोग पूरा करने में भी सफल हो जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट केवल एक जने का कैपेसिटी नहीं होती है करने की। मैनेजमेंट हम लोग सब लोग जब हम मिलकर काम करेंगे तब हमारा प्रॉपर एक मैनेजमेंट होता है। हम हमारी तरह से अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सिंगल पर्सन एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, किसी भी कोई भी फंक्शन अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो वो उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उसको किसी दूसरे की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो मतलब अगर ओवरऑल हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, दूसरे व्यक्तियों से काम करवाते हैं। अब दूसरे व्यक्तियों से आजकल है ना, दूसरे व्यक्तियों से काम करवाना भी बहुत अपने आप में एक टास्क बनता जा रहा है। तो क्योंकि हम लोग किसी को बोल दें कि भाई ये वाला काम कर देना, है ना, हम लोगों के घर में शादी है तो इस तरीके से संभाल लेना, तो हम केवल उसकी जिम्मेदारी पर हम इस चीज को नहीं छोड़ सकते हैं, हमको काम करवाना पड़ेगा। या तो किसी में इतना चीज हो कि भाई है ना, हाँ अपनी तरफ से वो है ना किसी को ओ भाई मैंने बोल दिया, सामने वाले ने बोल दिया, और उसने है ना बिल्कुल हमारी जितनी जिस तरीके से हमको वर्क चाहिए था वो उसने उस तरीके से वर्क करके दे दिया, नहीं ना। तो इसी तरीके से ना हम लोगों को दूसरों से काम करवाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, हमें अपने आप में भी कुछ गट्स होने चाहिए, कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए, क्योंकि आजकल है ना दूसरों से काम करवाना है ना अपने आप में ज्यादा टास्क माना जाता है। तो अगर हम लोग प्रबंध की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें ना, तो प्रबंध क्या है, एक महत्वपूर्ण मतलब वो क्या है, प्रभावी प्रबंध एवं कुशल प्रबंधक। अब प्रबंध के लिए है ना मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, उस मैनेजमेंट को करने वाला मैनेजर भी अच्छा होना चाहिए। प्रबंध तो अच्छा होना ही होना चाहिए, लेकिन प्रबंध जब भी अच्छा होगा जब उसको करने वाला मैनेजर बहुत अपने आप में एक कुशल प्रबंधक हो। ठीक है। अब जैसे अब संगठन में ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें बहुत सारे संसाधन होते हैं, उन संसाधनों में ना केवल दो तरीके के अगर हम लोग संसाधनों को बांटे तो संसाधन दो तरीके के माने जा सकते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव संसाधनों में तो केवल एक मानव ही एक ऐसा संसाधन है जो सजीव माना जाता है। बाकी सारे संसाधन जैसे पूंजी है, मशीन है, टेक्निक्स हैं, बाहर की जो बाजार हैं, ये सारे इन संसाधनों का यूज कौन करता है, वो भी तो मानव ही यूज करता है। तो ये प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधन है, मानव भी प्रकृति के द्वारा दिया गया, लेकिन मानव सजीव संसाधन है जो कि बाकी निर्जीव संसाधनों का यूज करता है। प्रबंध को समझाने के लिए इन्हें दो वर्गों के स्वभाव, इनकी उपयोगिता एवं प्रयुक्त करने की प्रणाली को जानना आवश्यक है। इस पृथ्वी पर मानव सबसे जटिल प्रणाली है, मतलब उसको समझना मुश्किल है। एक इंसान के नेचर को समझना इतना ज्यादा टिपिकल है स्टूडेंट की हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस इंसान के मन में किस टाइम क्या चल रहा होता है। हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, बाहर से कुछ दिखता है, अंदर से कुछ दिखता है। तो इसीलिए बोला गया है कि इस जो अर्थ प्लेनेट है जिस पर हम लोग रहते हैं, मानव सजीव प्राणी है, तो मानव के ही नेचर को समझना पूरी तरीके से असंभव है। मनुष्य स्वभाव से ही, मनुष्य का जो नेचर होता है, मानव का जो नेचर होता है वो आलसी नेचर होता है। काम से हर कोई बचना चाहता है एवं उसका व्यवहार प्रतिपल हर टाइम उसका चेंजेस हो जाता है। कि अगर हम लोग किसी के नेचर को हम लोग पहचानेंगे तो हम लोग एक तो उसका बेस रखेंगे ना कि हाँ इसका नेचर हमेशा ऐसा ही रहता है, तो हम लोग उसके लिए कोई थ्योरी बना सकते हैं कि इसका नेचर ऐसा है। अगर किसी इंसान का नेचर पल पल टाइम टाइम पर बदलता रहे, आज ऐसा है कल वैसा है, तो हम लोग उसके लिए किसी भी तरीके से जज नहीं कर पाएंगे उस इंसान के नेचर को कि वास्तव में इसका नेचर है कैसा, कि ये तो कल तो इस तरीके से बिहेव कर रहा था, ये आज इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी के नेचर को, एवं उसका व्यवहार भी, बिहेवियर चेंज होता रहता है तथा दूसरों द्वारा सौंपे गए कार्य को वो ठीक वैसे नहीं कर पाता जिस तरीके से हम लोगों ने उससे उम्मीद करी थी। लाइक दैट, जैसे अगर मुझे किसी से कुछ काम करवाना है तो मैंने जो भी काम करवाना है तो मैंने उसको वो काम सौंप दिया है, लेकिन जब अब उसको तो सौंप दिया, लेकिन वो उसमें वो चीज होनी चाहिए कि मुझे जो काम सौंपा गया है मैं बिल्कुल उनकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग ही उस काम को करूं। लेकिन इंसान के नेचर में ये नहीं होता है, वो वैसे ही आलसी होता है। तो उसका जिस तरीके से हम लोगों ने उससे एक्सपेक्टेशंस करी थी, उम्मीदें जताई थी कि उस अनुसार वो हमको काम करके नहीं दे पाता है,
तो हम लोग उससे संतुष्ट भी नहीं हो पाते। अर्थात किसी संगठन में कार्यरत मानव संसाधन कर्मचारी श्रमिक से कार्य करवाना, पूर्ण मापदंड के अनुरूप काम करवाना बहुत अपने आप में कठिन चुनौतीपूर्ण हो गया। अब चाहे हम लोग घर से ही अगर बात कर लेते हैं, घर में हम लोगों के मेड आते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, तो हम जैसे अगर हम लोग कोई बिजनेसमैन है तो हमारे अंडर में कोई एम्प्लॉयज हैं, अगर हम लोग उनसे किसी भी तरीके की उम्मीद करते हैं कि भाई ये हम लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से काम करके दे, उसी मापदंड में काम करके दे जैसा हम लोग चाहते हैं, तो उस तरीके से काम करवाना बहुत ही ज्यादा कठिन चुनौतीपूर्ण होता है। तो प्रबंध की परिभाषा जो पूरी इसी थ्योरी पर बेस्ड घूमती फिरती रहती है चारों तरफ, इसी पॉइंट पर आ जाती है कि है ना, प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की, ये देखिए, कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। हम दूसरों से कार्य करवा लें और वो कार्य हमारे सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग हो जाए ना, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा अचीवमेंट होता है किसी एक मैनेजर, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं पर भी जहां पर भी हम लोग काम करवा रहे हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज से। तो बस ध्यान रखना, दूसरे व्यक्तियों ने हमारे उम्मीदों के अनुसार काम कर दिया तो इसका मतलब यही माना जाता है कि हाँ, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब जैसे है ना, आज के बाजार में प्रतियोगिता, कंपटीशंस देखो कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग ग्लोबल उसमें देखें, वैश्विक बाजार की तरफ देखें, ग्लोबल पूरे विश्व में अगर हम लोग देखें तो हर जगह जहां आपको देखोगे ना, वहां आपको कंपटीशन दिखेगा, हर तरीके की आपको चुनौती देखने को मिलेंगी, दूसरे संसाधनों का प्रयोग करने में चुनौती मिलेगी। हमारे संसाधन सबके पास में होते हैं, जो 5 संसाधन है, सोर्सेस सबके पास में होगी, क्योंकि नेचर ने सबको वो सोर्सेस दिए, बस कौन किस सोर्सेस को लेकर कितना ज्यादा अच्छे से उनका यूज कर पाता है, मैटर ये करता है। वर्तमान में चीन के निर्मित उत्पाद सबसे सस्ते होने के कारण पूरे विश्व में बिक रहे हैं। अब चीन क्या करते हैं, चीन के जो भी वहां की टेक्निक्स क्या है, ज्यादा प्रतियोगिता बढ़ाने की, कंपटीशन में रखने की, वो क्या करता है कि है ना भाई, अपनी चीजों को, अपने जो भी प्रोडक्ट्स है वो सस्ता बेचता है, लागत भी कम लगाता है, तो इस वजह से उनका जो प्रोडक्ट है मार्केट में ग्लोबल हो जाता है, यूनिवर्सल हो जाता है, चीजें वहां पर ज्यादा अच्छी चलने लगती है। इसलिए उद्योगों द्वारा मतलब जो भी हम लोगों के उद्योग हैं उनके द्वारा निर्मित उत्पाद तथा सेवा की उत्पादन लागत को न्यूनतम रखना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। कि भाई हम लोग बेच तो दे, सस्ता बेच दे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सस्ता हम लोग तभी तो बेच सकते हैं जब हमारी लागत भी कम आई होगी। अगर हमारी लागत ही उतनी नहीं आई होगी, हमारी लागत ही हम लोग उत्पादन करने में ज्यादा लगा रहे हैं, और तो फिर हम लोग उसको सस्ता बेचने के लिए सोच ही नहीं सकते हैं। तो हम लोगों का मोटिव ये होना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि कम से कम लागत, न्यून से न्यूनतम लागत हम लोगों को रखनी है, जिससे हम लोग क्या कर सके, तभी तो हम लोग वस्तुओं को सस्ती बेच सकेंगे, और सस्ती तभी बेच सकते हैं जब न्यूनतम लागत होगी। सस्ती अपने आप रहेंगी तो मार्केट में अपने आप हम लोग कंपटीशन में आएंगे। अब उत्पादन लागत में कमी या नियंत्रण करना कोई जागत तो है नहीं है। अब ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है कि इस उत्पादन में हम लोग की लागत में कमी कर दे या फिर इसको कंट्रोल कर ले। अब जिसमें जितना लगना है वो तो लगना ही है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे उत्पादनों में हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम कमी लेके आए, कम से कम लागत पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करें। तो इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा अर्न तभी कर सकते हैं जब हमारा कम से कम लागत लगे। तो कम से कम लागतों को हम लोगों को करने के लिए जो हमारे पास में संसाधन है, जो हमारे पास में सोर्सेज है, उनको हम लोगों को बहुत ही कुशलता पूर्वक यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोगों को मैनेजमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मतलब मैनेजमेंट का दूसरा अगर हम लोग अर्थ देखें तो दूसरा अर्थ यही है, कम से कम हम लोगों को एफर्ट्स लगाने हैं, कम से कम हम लोगों को प्रयास करने हैं, कम से कम हम लोगों को लागत लगानी है, और अधिक से अधिक हम लोगों को उत्पादन करना है, जिससे हम लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो न्यूनतम प्रयास, कम से कम प्रयासों से, कम से कम लागतों से अधिक उत्पादन या फिर लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। तो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन थी। पहली डेफिनेशन क्या थी, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या थी, न्यूनतम प्रयास या फिर लागत से अधिकतम उत्पादन या लाभ प्राप्त करना ही प्रबंध है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट में एकदम से हम लोग है ना
जंप करेंगे बिकॉज हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। और देखो स्टडी चाहे किसी भी तरीके को, आई ऑल्सो एग्री दैट कि ऑनलाइन स्टडीज में उतना ज़्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते जितना ऑफलाइन में, लेकिन अभी हमारी मजबूरी है, वी हैव नो ऑप्शन, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है बेटा कि हम लोग किसी भी तरीके की स्टडी का वेट कर सकें कि हमारी कब ऑफलाइन होगी, क्योंकि सेशन आपका ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो सेशन को स्टार्ट हो गया है तो फिर आपको स्टडी भी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप कोशिश करिए कि आप यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। मैं बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ जिस तरीके से अगर आप इस टाइम क्लास में होते और क्लास में आपके कोई टीचर आपको पढ़ा रहे होते। तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए संसाधनों के प्रयोग में ना अलग अलग लोगों के ना अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग एम्स हैं, दृष्टिकोण भी अलग अलग है, देखने के तरीके अलग अलग है। प्रकृति प्रदत्त मतलब जो प्रकृति ने हमको रॉ मटेरियल दिया है, पूंजी दी है, उसको प्रयोग करना। जो हमारे पास में भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, जैसे किसी के पास में हम लोगों को कोई काम करने के लिए कारखाना चाहिए, मशीन चाहिए, मानव इंसान अब मानव है, मानव भी है ना क्या बोलते हैं संसाधनों में ही तो होता है। मानव भी तो अपने आप में एक मेन रोल करता है, जितने भी संसाधन है उनको मानव ही तो यूज करेगा। उसका कितना हम लोगों को है ना 24 घंटों में से उसको कितना काम में लेना है एक इंसान को, लाइक कोई कर्मचारी होता है उससे कितने घंटे हमको उसको काम करवाना है। उत्पादन विधियों में नई नई टेक्निक्स यूज करने हैं, नए नए बाजारों का सृजन करना है, नए नए बाजार बनाने हैं, उनका अधिक से अधिक हमको यूज करना है। तो ये सारे जो है ना प्रबंध तथा प्रबंधक का प्रत्येक संसाधन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण है। हर जितना 5 संसाधन है, पांचों संसाधन के लिए प्रबंधक का एक अपने आप में ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहता है। यही नहीं, प्रबंधक का है ना इस लक्ष्य पर, प्रबंधक का सबसे ज्यादा जो मेन मोटिव रहता है इस बात पर ध्यान रहता है उसका कि उसकी लागत तो कम से कम आए और प्रॉफिट्स वो ज्यादा से ज्यादा अचीव करें। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोगों का जो हम इतना ही आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही मैंने बताया कि हम लोगों को एकदम से ज़्यादा हाइक नहीं करना है, क्योंकि आपको फिर दिक्कत होगी, परेशानी होगी समझने में। तो अभी हम लोग बस ये लास्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं, कल से हम लोग फाइनली राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखेंगे। तो अभी मैं देखूँ तो अभी मैंने जैसे बताया था कि प्रबंध का जो मेन मोटिव रहता है वो कम से कम न्यूनतम लागत लगानी है और अधिक से अधिक उत्पादन करके उसको प्रॉफिट को अर्न करना है। तो उसे इसके लिए कई क्रियाएं करनी पड़ेंगी, इसलिए प्रबंध को प्रबंधक द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों से भी पहचानते हैं। प्रबंध के द्वारा प्रबंधक जो एक मैनेजमेंट को हम लोग किस तरीके से जानते हैं, मैनेजर के द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा भी पहचानते हैं। तो फिर प्रबंध क्या है, जो हम लोगों ने लक्ष्यों को निर्धारित किया है, वापस से सुन लीजिए, प्रबंध क्या है, प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने जो भी लक्ष्य निर्धारित करें, जो भी एम हमने डिसाइड करें एक साल के लिए हमारे बिजनेस के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नियोजन करेंगे, मीन्स प्लानिंग करेंगे, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्ति, ठीक है, सिलेक्शन, निर्देशन, ऑर्डर वगैरह देना एवं नियंत्रण, कंट्रोल करना। तो ये 5 तरीके की हम लोगों को एक प्रबंधक को क्रियाएं करनी पड़ेगी। किसके लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए। वो क्यों कर रहा है बेटर मैनेजमेंट, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो अगर हम लोग ओवरऑल डेफिनेशन देखें तो हम लोगों ने कोई लक्ष्यों को निर्धारित करना है, उनकी प्राप्ति करनी है, तो नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। एक प्रबंध अगर अच्छा करना है तो हमको ये सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। और ये नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन एवं नियंत्रण, इन्हीं के बारे में हम पूरी बुक में आपसे डिस्कस करेंगे। करीब 5 या 6 चैप्टर तो कंटिन्यू नियोजन पर भी है, संगठन पर भी है, ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्ति, निर्देशन। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कैसा लगा मेरा ये वाला क्लास आपको, लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।